बस करो भाई, बस करो, बस करो भाई, बस करो, भ्रष्टाचार बस करो, भ्रष्टाचार बस करो, आजादी भाई आजादी, आजादी भाई आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, आजादी भाई आजादी, आजादी भाई आजादी, सांप्रदायिक से आजादी, सांप्रदायिक से आजादी, सीएम साहब हाय हाय, सीएम साहब हाय हाय, राजगुप्त हाय हाय, राजगुप्त हाय हाय, राजगुप्त हाय हाय। चलिए, आप में से हम होंगे कामयाब किसको आता है? हम होंगे कामयाब किसी को आता है? नहीं, वो वैष्णव जन हमें आता है। हाँ, क्या वैष्णव जन तो तेरे कहीं गांधी जी वाला। गांधी जी वाला? चलिए कोई बात नहीं, वही गाइए, शुरू करिए आप। वैष्णव जन तो तेरे कहिए प्रीति। सब एक साथ। हाँ, तो तेरे वैष्णव जन तो क्या हुआ बाबूजी? अरे भाई साहब, क्या हुआ? दामोदर जी ठीक तो है? ये ठीक लग रहे हैं। दामोदर जी, सर वो लगा रहे हैं। आप लोग खड़े हो जाइए। चलिए उठिए, सब लोग उठिए, खड़े हो जाइए आप लोग। देखिए, किसी भी हालत में हम उन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। अगर वो गांव तक पहुंच गए तो समझिए सब कुछ खत्म। जिंदगी भर आप कोर्ट्स के चक्कर काटते रहेंगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। समझ गए आप लोग? यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। हाथ पकड़कर खड़े हो जाइए। सपना था। का देखा? सुनिए मेरी बात, आप लोग सुन लेते हैं। हाँ, बात सुनो। आप लोगों की जमीनें जो है वो सरकार ने खरीद ली है। उस पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनेगी जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनेगी, जिससे हमारे देश का नाम रोशन होगा। और आप लोग ये रास्ता नहीं रोक रहे हैं, आप देश की उन्नति रोक रहे हो। समझ क्यों नहीं रहे हो? जाने दो। पुलिस नहीं, ये पप्पू है। पुलिस नहीं है पप्पू है, ट्रस्ट ग्रुप के चप्पू है। ट्रस्ट ग्रुप के चप्पू है, पुलिस नहीं है पप्पू है। क्या कर रहा है यार ये? उठा पागल है क्या? टेक आउट योर कैमरा। एथलीट्स ने सालों से तैयारी करी लेकिन एक मेडल तक जीत नहीं पाए। पर गांधीपुर में एक आदमी ने कमाल कर दिया। उसने डिसाइड कर लिया कि वो ट्रक के साथ कबड्डी खेलेगा। वहां पे जितने भी लोग थे उनको लगा कि वो गांधी जी की तरह हे राम बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो पुलिस को इंग्लिश में बोल रहा था, हे ट्रक ने रैम किया मुझे। देखिए, ये सब वीडियोस डॉक्टर्ड हैं। आपके चैनल्स ये बार बार दिखा के बिना बात के राय का पहाड़ बना रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। इसका कोई जवाब है आपके पास मिस्टर रस्तोगी? बताइए। मिस्टर शर्मा, जवाब है मेरे पास, और वो ये है कि ये जो सारे वीडियोस है ये अलग अलग फोन कैमरे से लिए गए हैं। सभी कैसे डॉक्टर्ड हो सकते हैं, आप बताइए मुझे। मेरा ये कहना है कि इन सब एनजीओज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनकी फंडिंग कहाँ से आती है?
इस सब बात में एनजीओ की फंडिंग कहाँ से आ गई है? दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने कोई चोरी नहीं की है, अगर आपकी फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बात हाउ इज ही नाउ सर? क्या रिपोर्ट्स हैं? नॉट गुड। ये व्हाइट स्पॉट देख रहे हैं? ये है वो ब्लड क्लॉट। अब रिपोर्ट्स देख लेते हैं। ब्लड, यूरिन, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी। ये सब रिपोर्ट्स ठीक हैं, पर ब्रेन बड़ी मिस्टीरियस ऑर्गन है। ये कोई नहीं कह सकता कि दिमाग के किस हिस्से की चोट से कहां इफेक्ट होगा। ये नरक है क्या? एक मिनट जरा चलो तुम ना रात में ना लकड़ी इकट्ठा करो, बढ़िया खीर बनाते हैं बच्चों के लिए। जी बाबू। आ जा। जल्दी से वहाँ लाइट करते हैं। बहुत छोड़ गया। गढ़वी जी, गोपाल जी, जरा यहाँ आइए। एक और फोटो खिंचवानी पड़ेगी आपको। काहे? लाइटिंग का दिक्कत था उसमें। आ जाइए प्लीज। अखबार में आएगा? हाँ आएगा, आ जाइए आप। लो बैठे बैठे अखबार में भी आ गए। बापू अब तो छा गए। चलो चलो चलो। अखबार में आएगा बापू जी। अखबार में फोटो आएगा? आइए आइए। शुरू से आना होगा? नहीं नहीं नहीं, इतना आगे नहीं जाना आपको। थोड़ा आगे। यहाँ आइए। जस्ट टेल हिम वेयर टू कम। यहाँ आइए, इधर इधर। बस ये पत्थर के पास आ जाइए आप। हाँ। नहीं, उनको आगे रहना है। हाँ आप लोग पीछे रहिए। एक मिनट भैया, भैया एक मिनट। कोट पहन लेना? हाँ पहन लीजिए। ठीक है। एक सेकंड। ये कहाँ गया? नहीं, आप इसको जरा पकड़िए। पकड़िए, अच्छा लगेगा। मेरी बात मानिए, अच्छा लगेगा। पकड़िए। हाँ हाँ, नहीं ऐसा लगना चाहिए कि आप चल रहे हैं। नहीं खड़ा खड़ा लगा। आप चलिए। अरे आप लोग नहीं, आप लोग पैर नीचे करिए। आप लोग हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे करिए। ऐसा हनुमान जैसे लग रहे हैं आप। नीचे। हाँ थोड़ा आगे रहियो बेटा, दिखेगा। तू ऐसे ऐसे ना कर। बाबूजी क्या हो? बाबूजी क्या हुआ? लो पानी लो बाबूजी, पानी। जब भी सपना देखते हैं ना तो दर्द होता है। अरे चोट सर पे लगी है, छाती काहे पकड़ रहे हो? सपने में क्या देखा? चुड़ैल? हाँ? चुड़ैल? नहीं, उनकी हत्या देखी। किनकी? मेरे भाई को भी ऐसा ही सपना आ रहा है। उसको सपने में पूरा पिछला जन्म याद आ जाता है। कहाँ जा रहा है, किधर भाग रहा है, कौन पीछे कौन आगे, ये सब पिछले जन्म का चक्कर है। यही तुम्हारे साथ हुआ, पक्का हो रहा है। क्या क्या देखा सबने, बताओ। क्या क्या देखा बताओ। भ्रष्टाचार बस करो। मतलब आप देखिए यहाँ से परमिशन आई हुई है, कितने लोग, मतलब 8,000 लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको। पिछली बार भी तो
मतलब क्या मतलब है यार? हर रोज एक नए चौराहे पर कहीं भी लाके बिठा देते हो, मतलब किसी भी चौराहे पर। ये कोई फ्री बैठे थे क्या? गढ़वी जी, आप नेशनल न्यूज बन रहे हैं। अरे नेशनल न्यूज बन रहे हैं तो बनाने वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ हैं? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आपके पीछे हैं। न्यूज वाले अरे है तो फिर कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? आप भी तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना। हमारा घर तोड़ने वाले अपने घर से बाहर आओ। हमारा घर तोड़ने वाले अपने घर से बाहर आओ। आ रहा हूँ तिवारी जी, ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ। आपकी तरह हमारे लिए रोड थोड़ी ना क्लियर होती। अंकल अंधे बंदे हो क्या? नहीं की नहीं गाड़ी की रेड मार दिया यार। 50 लाख रुपए की गाड़ी वो छोड़ो, ये देखो पहले अमेरिका रिटर्न गाड़ी देखो पहले। भाई साहब ये देखो गाड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। लड़कों को जाकर बोलो रास्ता क्लियर करें। मुझे सुनना नहीं, तुम मेरे पैसे लाओ, मैं यहाँ से हट जाऊंगा। मेरे 50 लाख रुपए लाओ। मुझे सुनना ही नहीं यार, तुम ये देखो। कोई यार गुंडागर्दी कर रहे हैं। पैसे लाओ तभी मैं गाड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। चलो भाई साहब, पहले मेरे पैसे दिलाओ, मैं गाड़ी हटा लूंगा। गाड़ी बर्बाद कर, गाड़ी हटेगी नहीं। गाड़ी पहले मेरे पैसे दो तभी गाड़ी यहाँ से हट। चलो गाड़ी हटाओ। चलो भाई जल्दी हटाओ। मजा आ गया भाई, 2 थप्पड़ में मान के साले। लातों की बातों से नहीं मानते। क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे हटिए। अतुल, दामोदर जी, रुक जाइए आप लोग। हम शुभम, मूव बैक। जाइए पीछे, आप लोग जाइए पीछे, शांत हो जाइए। लेकिन सर नहीं, ना हम उत्तेजित होंगे और ना ही हम डरेंगे। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए प्लीज। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि अहिंसा के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटने टेकने पड़े हैं। आप सब लोगों ने खुद देखा है, गढ़वी जी ने गांधी जी के कदमों पर चलते हुए पुलिस के अत्याचार सहे हैं। हमारा रास्ता सच्चाई का है, शांति का है, और इसी रास्ते पर चलते हुए हम इस देश में संपूर्ण क्रांति लाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास। भाई जरा लाइव कवरेज स्टार्ट करो हमारे अहिंसावादी दोस्तों की। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। क्या चल रहा है? अब चलिए, आइए गढ़वी जी। गढ़वी जी चलिए यहाँ से, चलिए आप। वसीम को मार रहे हैं। छोड़ दो उसको। चले जाओ, छोड़ो उसको। चले जाओ। चलो। बाबूजी, 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 ये वही जगह है जहां पर कुछ देर पहले आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई थी। आप देख सकते हैं बैरिकेड्स किस तरह से उल्टे पड़े हुए हैं, चप्पलें इधर उधर बिखरी हुई हैं। इन तस्वीरों को देखकर हम साफ कह सकते हैं कि यहाँ
किस तरह अफरा तफरी का माहौल था। आप देख सकते हैं कल तक खुद को गांधी जी का अनुयायी मानकर जो लोग अहिंसा की बात कर रहे थे, आज वो लोग उग्र हो गए और उन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। ये किस तरह की अहिंसा है? गांधी जी ने अहिंसा की ऐसी परिभाषा कब लिख दी, बताइए मिस्टर रस्तोगी। वो हमारे लोग थे ही नहीं, हम लोग वहां शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। और देखिए कितनी आसानी से इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जनता पहचान चुकी है अशोक जी, ये लोग नक्सलाइट हैं। देखो सही से खा तो सकते नहीं, ये नेतृत्व करेंगे आंदोलन का। गढ़वी जी आप जानते नहीं हैं देश भर में आपके कितने सपोर्टर्स हैं। मेरे मेरे जी हाँ आपके। कहाँ? टीवी पर तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। बताओ। टीवी पर आम लोग नहीं आते, सभी का कुछ ना कुछ एजेंडा होता है। सरकार खिलाफ बोलेगी ही। बुरी तरह डर गए हैं आपसे वो। सरकार मुझसे डर गई है जी। पागल है सरकार। अरे मैं मामूली आदमी हूँ इनकी तरह। देखो देखो इनको। गढ़वी जी आप। मैं क्या मतलब, मुझे इस मामले में कुछ पता भी नहीं हो, तुम मुझे उसमें खुदवा रहे हो। लोग हंसेंगे हंसेंगे हम लोगों पर। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं गढ़वी जी, मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब समझा दूंगा आपको। गढ़वी जी एक बात समझिए, आप मामूली आदमी नहीं हैं, नहीं है आप मामूली। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें। लोग इतने चार्ज अप हैं। आजादी की दूसरी लड़ाई है ये। पुट्ठी बांधिए। हाँ दूसरी। इज ही ऑल राइट डॉक्टर? इज फाइन, घर जा सकते हैं। Marx warned that in the later stage of capitalism, how corporations will exercise a monopoly on global markets. आखिर मार्कर साहब चाहते क्या है? सबको रामनाथ जी मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। यही किताब मैं ढूंढ रहा था। अच्छा। अरे वाह गोपाल जी, बहुत पढ़ाई चल रही है, वेरी गुड। गढ़वी जी नमस्कार। ये लक्ष्मी है। हाँ। बताया था ना आपको इसके बारे में? हाँ बताया था। आपकी शिष्य बनना चाहती है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। किस लिए भाई? आप इतने हैंडसम। कल ना चोट लग गई थी थोड़ी सी। चोट लगने वाला मर्द ही हैंडसम होता है। ये खाना भी बहुत अच्छा बना लेती है। हाँ। आप सब कुछ इसके भरोसे छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दिया। लक्ष्मी आओ जरा तुम्हें किचन और तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। चलो आप कंटिन्यू करिए। हाँ रामनाथ जी, अब देखते हैं आपकी भूख कैसे नहीं बढ़ती है हैंडसम। उठाए। तो ज्यादा आसान भी तो है, सिर्फ फोटोज डिलीट की हैं। ये गढ़वी साफ ऑपोजिशन का आदमी है, गांव वाला होने का ड्रामा कर रहा है। बताइए मिस्टर रस्तोगी, बताइए। दिस इज एन एब्सोल्युटली बेसलेस एलिगेशन। इस तरह के बेतुके सवालों का जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा। देखिए मिस्टर रस्तोगी, इस शो में सवाल मैं पूछता हूं और आपने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, मिस्टर तिवारी कुछ पेपर्स दिखा रहे हैं। हाँ तिवारी साहब बोलिए। अशोक जी, ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा हुआ है, मिस्टर रमेश कुमार गढ़वी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस ऑन करप्शन चार्जेस। ओ माय गॉड, ये तो दोगलेपन की हाइट है। एक करप्ट आदमी करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलाएगा। इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? मजाक चल रहा है यहाँ पर। उनका नाम रमेश कुमार कब से हो गया? उनका असली नाम रामनाथ। ये कमाल की मजेदार डिबेट है। और पैनलिस्ट को भी मौका देना है। हाँ कहिए। अरे आप लोग किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। जब तक इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आप हीरो बना के बैठे हुए हैं। पॉलिटिक्स है, इसमें करप्शन जड़ से निकालनी है, जड़। और ये बंद कई धोती। सेल्फी सेल्फी।
बोर्ड लग गया? सुबह ही लगा दिए थे। गढ़वी आश्रम। अच्छा लग रहा? बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन नहीं पता था कि गढ़वी आश्रम में दारू भी अलाउड है। एक सेकंड। फैंटास्टिक। वाह, ब्यूटीफुल बापू, ब्यूटीफुल। बोर्ड लग चुका है ना? आश्रम का बोर्ड लग गया है बाहर। बंद करो इसको। कभी आश्रम में ये आना नहीं चाहिए। अरे भेज देना इसको। ठीक है, सॉरी। तैयार है आप? हाँ, चलिए। बीच में पढ़ सकता हूँ ना? शुरू। हाल ही में आप सभी ने मेरे बारे में बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना। आज मैं खुद अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम रामनाथ गढ़वी है और कुछ साल पहले मैं सिंचाई विभाग से रिटायर हुआ हूँ। आज तक मेरा कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। एक साधारण से गांव वाला हूँ और साधारण सा आदमी हूँ जिसके बाप दादा की जमीन सरकार जब्त कर ले गई ताकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा करा सके। मैंने इस जमीन को बचाने के लिए शांतिपूर्वक विरोध किया तो मुझे पीटा गया। सीएम साहब को अपील की तो उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की, उल्टे पुलिस से पिटवाया। क्या ये वही देश है जिसकी आज़ादी के लिए गांधी जी और बाकी के स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे? ये गलत है। अगले महीने अपने अधिकारों के लिए हम एक रैली कर रहे हैं और ये रैली न सिर्फ करप्शन बल्कि भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसी सारी बुराइयों जिनका सबसे बड़ा जड़ करप्शन है उनको खत्म करने के लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रैली में आप हमारा सहयोग देंगे। जय हिंद। यहाँ फैक्ट्री का प्लान ड्रॉप करें, कहीं और लगाएं? नहीं, अगर अभी पीछे हटेंगे तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे। इसकी पास्ट से कुछ काम का हाथ लगा? बैठकर खाने की आदत पड़ी है, अपना पिछवाड़ा न ढूंढ पाएंगे। और ये गढ़वी जीरो आदमी है, कभी कुछ किया ही नहीं लाइफ में, सही गलत तो दूर की बात। कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। डेट डाल दो ना सब पर। गढ़वी जी कौन पत्रकार हो? नहीं नहीं नहीं, आज हम बहुत बिजी हैं, कल आओ। नहीं, परसों आइए। अरे नहीं नहीं, मैं दिनकर यादव का भतीजा हूँ। आप डिपार्टमेंट में थे ना उनके साथ? कौन दिनकर यादव भाई? नहीं जानते हम किसी को। तुम्हें बताया है कि क्या बताया? दिनकर यादव? हाँ जी। भतीजे उनके? जी जी जी। आओ अंदर आओ। कैसे है वो? बढ़िया है। खत दिया है। प्रिय मित्र रामनाथ, मुझे पता है मैंने सालों बाद तुम्हें याद किया, तुम मुझे भूल गए। तुम इसे जीवन की मूल बातें सिखाओ। सीखने आए हो यहाँ? जी जी। मंदिर बनाने हैं, भक्त आने शुरू हो गए। एक मिनट, बात कर रहा हूँ ना। क्या सीखोगे भाई? सब कुछ। कुछ भी, मैं देश की सेवा करने के लिए आया हूँ। देखो भाई, यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं, वो सब तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कोई मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ हाँ, और ठीक है। बाकी नियम बाद में बता दीजिए। मोती, आजा। मोती। जिस कमरे में मेरे पिताजी का बैलगाड़ी चालक रहा करता था, ये अब तुम रहोगे, क्योंकि तुम मोटर चालक हो। वसीम की आवाज है। वसीम,
हाँ बाबूजी। आ गया बेटा। आओ तुम्हें एक और नमूने मिलाएं। ये वसीम है, मेरे बाएं हाथ, मेरे पहले शिष्य हैं ये ओमकार है, मेरे दोस्त के भतीजे। नमस्ते करो। नमस्ते। हाँ, ये प्यारा नालायक जो है मुझसे मिलने के पहले कितनी बोतल पीता था? 3 बोतल। और आजकल? अब तो सुधर गया है। बाबूजी वो सत्संग का सामान लगाना है, हम चलें? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, गोपाल जी आप भी जाइए। चल, अच्छे दिन आए हो तुम, समझ रहे हो? आज सत्संग है, गांव वाले आएंगे और हम बताएंगे उनको शाकाहारी भोजन का जीवन में क्या महत्व है। क्या हुआ? पूरा टुन है। गलत बात, कई सालों से पी रहा है, बैलेंस बिगड़ गया उसका। हम यहाँ एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, ना कि उनकी गलतियां निकालने की। कल को तुम्हें कोई कहे कि तुम पीछे से गंजे हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? बोलो, मुंह से बोलो, अच्छा लगेगा? साफ सफाई का ध्यान रखना, वो कमरा तुम्हारा है, आ जाना सत्संग में। फूड इन द मोड ऑफ पैशन विच आर बिटर टू सॉल्टी और टू हॉट, मतलब जो भोजन बहुत ही तामसिक बोलते हैं उसको, कि जो भी बहुत मसाला हो, बहुत तेल हो, वो पेट में जाकर के पित्त पैदा करती, जिससे शरीर खराब होता है। तो कहने का मतलब है कि भोजन को छोड़ के भोजन जो 1-2 घंटे पुराना हो चुका है वह शरीर सबको सम्मति दे भगवान। आज की सभा गढ़वी जी की खत्म। ले लो जल्दी। जिस गली को छोड़ के आ गई उसमें वापस क्यों झांक रही? कभी नहीं बाबूजी, आपकी शरण में आई हूँ, ऐसे पैसे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। चलिए चलिए, दरिया संभालनी है। क्या देख रहे थे भैया, जो सत्संग के बाद नहीं देख सकते थे? अब तुम इतने ज्ञानी हो गए हो कि इन्हें सत्संग में कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। अरे आधा घंटा बैठ जाते तो क्या पीठ टूट जाती का? देखो भाई, मेरी तबीयत इतनी खराब है, फिर भी मैं बैठा रहा ना। अच्छा, वो क्या ना, मैं थोड़ा वैसे पैर सीधा करने के लिए निकल गया था, थोड़ा बोर हो गया था ना। बोर? मतलब गीता तुमको बोरिंग लगती है? नहीं नहीं, बस यूं ही। क्या क्या बस? यादव जी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? मुझसे कुछ सीखने के लिए ना। और यादव जी ने नहीं भेजा है, समझ लो भगवान ने तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यहाँ भेजा है। जानते हो इंसान की जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों होती? क्योंकि वो ईश्वर के बताए रास्ते से भटक गया है।
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए चुना। हाँ, इसलिए तो आया हूँ ताकि आपको अच्छे से जान सकूँ। मुझे क्या करोगे जान के? हाँ, क्यों समय बर्बाद करो, अपने आप को जानो ना। आपने अपने आप को जान लिया है? कहाँ? कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पत्नी जब मरी थी ना तो दाल। मैं बहुत शराब पीने लग गया था, सुबह शाम। वसीम क्या पीता होगा, खूब शराब, अजीब अजीब सपने आते थे शराब पी के। ये शराब ही जानता था कि मेरे दिमाग के किस कोने से क्या चीज निकाल के मुझे दिखा रहा। अरे बाबूजी, मुझे तो बिना पिए डरावने सपने आते हैं, लेकिन पी लेने के बाद बड़े मस्त मस्त सपने आते हैं। मतलब आते थे। मैं तो पीने के बाद घोड़े बेच के सो जाता हूँ। और मैं तो अपनी जवानी में इतनी शराब पी कि बस मत पूछो, कभी इधर कभी उधर। गोपाल नाथ जी, सबके अपने अपने किस्से होते हैं, मैं कुछ और बता रहा हूं उसको। चर्चा शुरू कर देते। मुझे एक ही सपना बार बार आता था, एक ही सपना, और वो इतना सच्चा होता था कि दर्द होने लग जाता था सपने में मुझे, यहाँ पे। क्या था सपने में? देख रहे हो? यहाँ बस देख रहे हो? तुमको बता भी रहा हूं ना तो भी दर्द हो रहा है। क्या क्या मतलब इसका? शुरू में तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। उस दिन रोल लोडर के सामने मेरे अंदर से एक आवाज आई, कड़वी, पहचानो अपने आप को। कड़वी, जब तुम ब्रिटिश साम्राज्य उखाड़ के फेंक सकते हो तो ये रोल लोडर क्या चीज है? ब्रिटिश साम्राज्य? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बार बार एक ही सपना और एकदम सच। मैंने सपने को याद करना शुरू किया। हर चीज, हर चेहरे, हर जगह, जो भी मुझे याद आता था मैं डायरी में लिख लेता। अद्भुत अद्भुत। क्या अद्भुत है? ना रामनाथ जी, मेरा एक सवाल था आपसे पुनर्जन्म के बारे में। बता चुका हूं ना, लिख के भी दे दिया। गीता पढ़ा दिया है आपको। बहरे हो गए क्या? एक ही सवाल, पुनर्जन्म पुनर्जन्म मूड पूरा खराब कर दिया यार। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे। ये भी रोज बोलना पड़ेगा तुम्हें खाना खाने से पहले। चल बताना भूल गया था, समझ में? आप ये दवाइयों से पेट भर लेते हो कि खाना भी खाते हो? अरे भाई, कहाँ इतनी दवाई खानी पड़ती है कि पेट में खाने के लिए जगह ही नहीं बचती है। अगले जन्म में जाके तबीयत से खाना खाएंगे। क्यों, क्या बीमारी है आपको? वो तो अगले जन्म में ही पता चलेगा। आपको तो गांधी जी के बारे में काफी कुछ पता होगा ना, ऐसी चीजें जो बाकी कोई जानता ना हो। पर सुनने के लिए वहाँ होना तो होगा बाबूजी।
क्या बोला? सुनने के लिए वहाँ होना भी तो होगा। हाँ भाई, सुनने के लिए तो वहाँ होना होगा, और आप थे नहीं, ये आपकी पहली गलती है, इसलिए आपको पहली सजा दी जाती है कि सजा ये है इसे हम कि... सबके लिए खाना बनाना होगा। छोड़ दो ना, अगली बार बैठ जाऊंगा सत्संग में, कौन सी बड़ी बात है। नियम तोड़ा है तो सजा तो मिलेगी। हाँ भाई, सजा तो मिलेगी। तो ओंकार बाबू बताइए कि हम सब के लिए क्या बना रहे हैं आप? चलो चलो, सजा समझ के मत बनाओ। अब जैसे मुझे गाजर का हलवा पसंद है, उसमें बादाम डाल दो, वो पसंद है ना? तो क्या बनाएंगे हम सब के लिए आप? तंदूरी चिकन। कौन सा? कौन है ऐसा? देखो, तंदूरी चिकन आश्रम में मना है। नहीं, कोई मना नहीं है, लेकिन बना रहे हो तो दिल से बनाओ, शुरू से बनाओ। तो और कैसे बनाऊंगा? शुरू से तो बनाऊंगा ना। नहीं, शुरू से मतलब है बिगिनिंग, शुरुआत से। तो क्या मैं अंडों पर बैठ जाऊं? चूजे लाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, फिर उसके बाद बनाओ। क्या कहते हो, क्या बनाना है इनको? लंगड़ी चिकन। ठीक है, कर लूंगा। तुम ये पुनर्जन्म की बात मानते हो क्या? हाँ बिल्कुल। अरे तुमने सीएम ऑफिस के बाहर उनको देखा होता तो तुम भी मानते। यकीन नहीं होता ना? हाँ, वीडियो है हमारे पास, दिखाते हैं। तुम तो हिंदू हो ना, तुम्हारे धर्म में तो मानते हैं। बेटा, धर्म का दूसरा नाम पागलपन है। इस फ्लाईओवर को बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें अभी से दरारें और गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इसका कंस्ट्रक्शन ट्रस्ट ग्रुप की कंपनी के द्वारा किया गया है, जिसमें सीएम साहब के भतीजे भी पार्टनर हैं, लेकिन उनके संबंधों में कोई भी दरारें दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि भारत न्यूज के सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो उनको पिछले हफ्ते 8 नए फ्लाईओवर का टेंडर भी दे दिया गया है। तो चलिए अब हम आपको सीधा गांधीपुर ले चलते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट के नए चेहरे मिस्टर गढ़वी से इस बारे में प्रतिक्रिया लेते हैं। तो वैष्णवी। शुक्रिया सुधीर। मैं इस वक्त गांधीपुर में हूं गढ़वी जी के साथ, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के उभरते नेता हैं। गढ़वी जी, आपका इस बारे में क्या कहना है? भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। पीएम साहब को खुद जांच करनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए की लागत से इस देश में लाखों किलोमीटर की सड़क बनती है। ऐसे तो कम ही भोले लोग होंगे जिनको नहीं पता कि इस सब में कितनी धांधली है। करप्शन हमारे देश में, हमारे समाज में पूरी तरह फैल चुका है। हमारे खून में है करप्शन। करप्शन एक आम बात हो गई हमारे लिए। लेकिन रोज रोज आपके घर में चोरी हो तो ये आम बात नहीं। और चोर कौन है सब जानते हैं, सब जानते हैं चोर कौन है। मजे की बात देखिए, एक चोर दूसरे चोर की तहकीकात करवाता है, इन्वेस्टिगेशन करवाता है। सवाल एक फ्लाईओवर का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। और देखिए, उसी कंपनी को 8 और फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट देना गलत है। वक्त अब चुप रहने का नहीं है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होते, मैं रामनाथ गढ़वी अमरण अनशन पर जाऊंगा। जय हिंद। हमें पता था कि प्रोटेस्ट होंगे, इतना अपसेट क्यों हो रहा? मैं प्रोटेस्ट से अपसेट नहीं हुआ आनंद जी। आपने प्रॉमिस किया था कि 300 नौकरियां निकलेंगी। पर आपको और आपके भांजे को प्रॉफिट भी तो प्रॉमिस किया था। चूज करना पड़ा तो प्रॉफिट चुना। गलत किया मैंने। जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था
तो आपके ही न्यूज़ चैनल्स ने ढिंडोरा पीटा था। इतना रोजगार बढ़ेगा, इतना फायदा होगा उस इलाके का। क्या है? मामा जी ये प्रोजेक्ट फाइल दो। दिखा ला। इधर दो मुझे। ये 300 नहीं, 750 लेबर, 24 मैनेजर्स, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, 0 क्राइम। आपने भी तो ढेर सारे वादे किए हैं। हो गए सब पूरे? सरकार चलाना मुझ पे छोड़ दीजिए। फिलहाल कुछ मत कीजिए, आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। ओके। गायब। तुम्हारा चिकन खाने का मौका गया बॉस। अरे हम चिकन नहीं खाते, कितनी बार तुमसे बताए। तो फिर क्या खाते हो? क्यों? और कुछ खाने को नहीं है दुनिया में? देखो भैया, अपनी भूख मिटाने के लिए हमें किसी की जान लेना सही नहीं लगता है। तो क्या साग सब्जियां जिंदा नहीं होती? तुम जानते हो हमारा मतलब क्या है ना? टमाटर की माँ नहीं रोती जब उसको काटते हो, या आलू की बहन? गढ़वी जी, ये क्या तरीका है आपका? हाँ, सोच समझ के लिखा था मैंने, सब बदल दिया आपने। गढ़वी जी, हमें पूरे देश को बदलना है, एक कंपनी या एक रोड पे फोकस नहीं है हमारा। ऐसा करेंगे ना आप तो बस ये गांव के, ये लोकल लेवल के रह जाएंगे बस आप। क्यों आते हो तुम गांव में बार बार? गांव वालों का अपना दिमाग है। तुम आए थे मेरे पास, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास। गढ़वी जी, मैं गांव शहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप भूख हड़ताल नहीं कर सकते। हमारा फोकस जो है वो सरकार पर है। ये बिजनेस और कॉर्पोरेट से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सिद्धार्थ, गांव नहीं बदलेगा तो देश नहीं बदलेगा। जो कॉर्पोरेट घूस देते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बस। गढ़वी जी, लेकिन आप पहले बता देते तो हम प्लानिंग कर लेते, और लोग भी अनशन पे बैठते आपके साथ। मैं बैठूंगा बाबूजी के साथ आमरण अनशन पर। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी बैठ जाऊंगा। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। अगर सब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो आश्रम का काम कौन संभालेगा? आप लोग बैठिए, मैं सब काम संभाल लूंगी। गांव वाले But corruption, which is it was Mahatma Gandhi who first बस करो भाई, बस करो, बस करो भाई, बस करो भाई, बस करो भाई, बस। भ्रष्टाचारी एक ढूंढो, मिल जाते हैं 10। बस करो भाई, बस करो, बस करो भाई, बस करो भाई, बस करो भाई, बस।
बिल्लियों को भगाना। हाँ, मैं तो भूखा हूँ, तू खा ले। बिल्लियाँ फिर आ जाएंगी। अपने कमरे में ले जाना भाई चूहे को। अबे तू सो जाना इधर। चल। बाबूजी, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सह नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। क्या हुआ? मैं सह नहीं पाया बाबूजी। कल रात को मुझे पता नहीं चला तो मैंने खाना खा लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खाना खा गए। जिंदगी में पहली बार गलती की हो क्या? कोशिश किए थे हम। किए थे कोशिश की ना, बस जाओ अभी खा लो, अपने दोस्त को भी बोलो खा ले। अरे मैं ठीक हूँ। या आप लोग दोनों खा लो ना, ये सीएम लोग छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, बेमतलब शहीद हो जाओगे। चलो, किसी को खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो नहीं खाओ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाके खा लो। भाई क्या बचपना है, मेरी बात मानो नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ तभी तो कह रहा हूँ खा लो जाके तुम। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है ये? किसी के साथ प्रॉब्लम है ना तो 2 थप्पड़ मारो और करवाओ अपना काम, नहीं तो ऐसे लेटे रहो और भूखे रहो। इतनी गीता आप पढ़ते हो ना, क्या लिखा है गीता में कि लड़ाई से भागो मत, ना यही लिखा है ना। कृष्ण ने कंस को मारा था, ये नहीं मारा था ना। राम जी ने रावण के महल के सामने भूख हड़ताल की थी क्या? ताकत से बाजुओं में नहीं होती, यहाँ देखो, यहाँ होती है। इसी ताकत से गांधी जी ने देश को आजाद कराया। गांधी जी ने अकेले आजादी नहीं दिलवाई थी, भगत सिंह और नेताजी बोस भी थे। भगत सिंह ने क्या बोला था? यही ना कि अगर बहरों को सुनाना है तो धमाका और भी जोरदार करना पड़ता है। ये एक्शन का जमाना है, ये पुराने आपके पैंतरे काम नहीं करेंगे। आज की डेट में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप जियो या मरो। खा लो। और पुरस्कार वितरण के लिए मैं अब माननीय मुख्यमंत्री साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि माननीय सीएम साहब 2 शब्द बोले। कोई टेक्निकल रीजन दो या ना दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो लोग यही सोचेंगे कि मेरी कंपनी चोर है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तिवारी साहब। जनता की भाड़ में सीएम मैंने बनाया या उन्होंने, और ऐसे एहसान चुका रहे। ठीक है, जो जी चाहे करो। कंग्रेचुलेशन मिस्टर गढ़वी। किस विषय के लिए भाई साहब? इस सबसे एक अच्छी बात तो हुई है, आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स डबल से ज्यादा हो गए हैं।
सदियों से कहता आ रहा हूं इसको कि एक बार भाई हमें भी इंस्टाग्राम ले चलो, देखें वहां के लड़के लड़कियां भाई बहनों को। हम सब चलेंगे, दूर है क्या? सिद्धार्थ, क्या हुआ? सीएम ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। We should up the stakes. अब आए ना ऊट पहाड़ के नीचे। सीएम की रेजिग्नेशन की डिमांड रखेंगे हम लोग। That's it. मई के बाद जून, क्या? फिर मैं नहीं, जून। मई के बाद जून, क्या काम? Gokhale was very anxious that I should settle down in Bombay, practice at the bar and help him in a public work. समझी? मुझे लगता है तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है कि तुम गांधी हो, इसलिए अपना अनशन पूरा कर पाए। मैं एक बात बताओ, क्या पुनर्जन्म सबका होता है या सिर्फ महान लोगों का होता है? 1000 बार समझा चुका हूँ, अब आगे मैं कभी नहीं समझाऊंगा तुमको। पंडित रख लो कोई जो तुमको समझाता रहे। पुनर्जन्म पुनर्जन्म, पिछली बार बताया था ना, जिस प्रकार मनुष्य जो है पुराने वस्त्र छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा जो है पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में जाती है। अगर जन्म सुनिश्चित है तो मृत्यु सुनिश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म सुनिश्चित है। अब इसके बाद मैं कभी तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा। नहीं, वो तो मुझे पता था, बस मैं तो पक्का कर रहा था। मैं करती रहती है। मैं के बाद क्या होता है? जून, बोलो जून। अब Stimson. गुरबचन सिंह। इतना क्यों हंस रहे हो? चुटकुले की किताब है क्या? दिखाओ दिखाओ। क्या हुआ? डर गया बाबू? अगर बुढ़ाओ को पता चला तो इसका बचा कुछ दिमाग भी चला जाएगा। इतना भी पागल नहीं है वो, विश्वास करता है कि हम सुधर जाएं। कैसे बातें कर रही हो तुम? मुझे तो कोई सुधरता भी नहीं दिख रहा। और वैसे भी भाषण और धार्मिक बकवास से थोड़ी ना कुछ होता है। पर वो अकेले थे जो अनशन कर पाए। हाँ, पर मैं क्यों भूखा रहूं? सारा क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा ना। और वैसे भी उनके जैसे मुझे टीवी पे आने कोई शौक नहीं है। गुस्सा क्यों कर रही? चल तू कहे तो महात्मा बुलाऊं उन्हें। थोड़े से पागलपन में कोई बुराई नहीं है। वो खुद को गांधी मानता है और इससे अंदर की ताकत आती है तो ठीक है। मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। नहीं 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 नहीं, कोई बुराई नहीं मेरी जान। तू कहे तो वो गुरु और मैं चेला। अच्छा, जो कहूँ वो करोगे? पेड़ पे कोई लटक गया।
बच्चों को ले जाओ। मैं अपने बीमार शरीर से तंग आ गया हूँ। गीता में लिखा है कि आत्मा अमर है और एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर धारण कर लेती है। तो मैं भी अपना ये शरीर त्याग रहा हूँ और अब किसी अच्छे और तंदुरुस्त शरीर में अपना जन्म लूंगा। गोपाल। मूर्ख आदमी था। हाँ हाँ, मूर्ख इसलिए था क्योंकि आपकी पुनर्जन्म की बकवास मानता था। बकवास कह रहे हो तुम? गीता में लिखा है, गीता बकवास है। अकल है कि नहीं तुम्हारे पास? और तुम इधर उधर घूम रही हो, खाने बनाने के समय में उधर सैर कर रही हो। 7 ही तो बचे हैं, 10 मिनट में खाना लग जाएगा। अब तुम मुझे समय बताओगी। इस आश्रम में वही होगा जो मैं चाहूंगा। आश्रम की अपनी कुछ मान मर्यादा, कोई उसूल है कि नहीं, कि पूरे देश की तरफ पागल है आश्रम? इतने समय से मेरे साथ हो, कुछ सीखा नहीं मुझसे, या मैं ही पागलों की तरह भौंकता रहता हूँ? 10 मिनट में खाना लगा दूंगी। भूख पे काबू है मेरा, बात उसूलों की है। अरे ये तो हफ्तों भूखे रह सकते हैं। दामोदर, वसीम, खबर करना कुछ का। जाते जाते एक बात सुन लीजिए, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, वो मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। आपको इतनी आग बबूले होने की जरूरत नहीं थी, समझे? आग बलूबा नहीं हो रहा हूं मैं, आग बलूबा नहीं हो रहा हूं मैं। बबूला। मैंने क्या बोला? बलूबा, मैंने बबूला कहा। अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे बोलना है? वाह! अरे इसमें सिखाने की क्या बात है? गलती तो आपसे भी हो सकती है ना, स्वयं गांधी के अवतार से। क्या 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 कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं। नहीं, तुमने कुछ कहा है? कितना जानते हो गांधी जी के बारे में? एक छोटा सा काम भी किया दुनिया के लिए? बैठे हुए हैं गांधी जी के बारे में। वो नहीं होते ना तो ये आजाद हिंदुस्तान जिसको तुम कहते हो नहीं होता। हिंदुस्तान जरूर होता, शायद पाकिस्तान ना होता। वाह, बहुत नॉलेज है आपको इतिहास के बारे में। सिचुएशन देखी थी उस समय की, हजारों कोशिशें की थी बंटवारा रोकने के गांधी जी ने। गांधी जी के बारे में बोल रहे। छोड़ो, वैसे भी आपसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं था। शुरुआत तुमने की है तो जवाब भी तुम ही दोगे। जवाब नहीं मेरे पास, समझे? छोड़ दीजिए मुझे, छोड़। क्योंकि डरपोक हो तुम, भाग रहे हो मैदान छोड़ के गोपाल की तरह। कहां गई तुम्हारी पांचवों की ताकत, या दिमाग की ताकत से? जिनके विचारों में ताकत नहीं होती ना, वही हाथ उठाते। कमजोर हो तुम, ये साबित कर दिया तुमने। और एक बार मुंह खोला ना तो तोड़ दूंगा। बस इतनी ही ताकत बची है तुम में? तुम्हें पिटने में मजा आता है क्या? मजा भी नहीं आता, डर भी नहीं लगता। चल हट पुट्टे। मारो। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अब उठिए, चलिए उठिए। अरे इतने बड़े आदमी को मारते हैं क्या? अब गए। एक शब्द बोला ना तो आज तू खत्म। करो क्या करना है। बाबूजी उठिए, चलिए यहाँ। हॉस्पिटल छोड़ दो, चक्कर आ रहा है।
इन्हें आश्रम पहुंचा देना, मुझे कुछ काम है। तो अब तक तुम सिर्फ ये पता लगा पाए हो कि वो खुद को गांधी का अवतार समझता है। अवतार नहीं सर, पुनर्जन्म। पागल है साला, पूरा पागल है। और कुछ नहीं मिला? नहीं, उसकी वो कागज और चिट्ठियां देखी मैंने, कुछ काम की नहीं। लेकिन एक काम करो, उसको डॉक्टर पास भेज दो, 100% पागल का सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं तो उसकी जगह मुझे भेज देना पागल खाना। तुम्हें वहां उसका मेंटल चेकअप करने के लिए भेजा था। एक काम की चीज जिससे हम उसे रोक सके तुम नहीं ढूंढ पाए। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो खुद को गांधी का पुनर्जन्म समझता है या अकबर का। हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ हैं कि उसको पागल हम लोग सोचेंगे, भक्त ज्यादा बन जाएंगे। सर वो मूलगंज वाली और महात्मा जी का कुछ चला? लक्ष्मी? नहीं सर, वो तो सफाई और खाना बनाती है वहां पर। अच्छा, तुम सच में इतने भोले हो? एक धंधे वाली वहां सिर्फ खाना बनाने के लिए रुकी है। वो रैली की क्या प्लानिंग है? शायद गढ़वी बैठेंगे अमरन अनशन पर। प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट नहीं होगा क्या? रोजगार नहीं बढ़ेगा? पता नहीं किसका नुकसान होगा। ये अच्छी भी जमीन नहीं है। देखिए सर, आप नहीं समझ रहे हैं। पूरा पागल है, अपने आप को गांधी समझते हैं, उसको ताकत मिलती है इस बात। अब इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। कि कुछ समझा देगा तुम्हें आगे क्या करना है। और इस बार जल्दी करना, मेंटल चेकअप मत करते रहना। आ गया हीरो। क्या बोलेगा? क्या भाई, सुना तू बावर्ची हो गया आश्रम में, हैं? कभी हमें भी बना के खिला दे, हमें भी तो स्वाद लगे तेरे हाथ का। आया स्वाद? छोड़ना यार। देख भाई, बुरा मत मान, दोस्ती में सब चलता है यार। देख, तूने मेरा गला पकड़ा, मैंने कुछ बोला नहीं? नहीं ना? ये ले, अब बताना पड़ेगा क्या करना है। बैठ जा। चला, तेरा भी अकाउंट खुल जाएगा। वहां पे मार, मार वहां पे पूरा। गया? नहीं गया। तेरा भी नहीं गया। क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है? चूहे भगा रहे हैं। बाबूजी कहाँ हैं? अरे वो आ जाएंगे। पिस्तौल आश्रम में? गलत है ये। यहाँ अबे डर मत, बहुत महंगी चीज है, तुमको नहीं मारेंगे इससे। मोड़ा, वो वहां पे मार, मार 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 मार। मोती 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 मर गया, मोती मर गया, मोती मोती। क्या हो रहा है वहां पर? बाबूजी मोती मर गया। मोती मर गया? मोती मर गया। अरे वो झूठ बोल रहा होगा, सो रहा होगा मोती। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब देखो जाके जरा। डॉक्टर साहब, आइए ना डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? 100% मर गया। 100% मर गया? क्या हुआ है आज? ये हाथ में कुछ रख, क्या है ये? क्या है? यहाँ क्यों लाए? वो दोस्त की रास्ते में ले ली थी, वो चूहों को मारने के लिए। देखा, हिंसा का नतीजा।
इसी से मारा था ना उसने तुझको, इसी से मैं उसको मारूंगा। कुत्ते। देख वसीम, देख सुन, गलती हो गई। हाँ, मैं चों को मारने की कोशिश कर रहा था, गलती से तेरे कुत्ते को लग गई। कुत्ता नहीं था वो, भाई था मेरा वो। कुत्ते। मैं भी तो तेरा भाई हूं ना। हाँ, हूं कि नहीं? चल चल चल, बंदूक नीचे कर, लग जाएगी। भाई मत बोल मेरे को, कुत्ते। भाई मत बोल। वसीम शांत हो जा, शांत हो जा। चल पानी पी ले, पानी पिएगा? हाँ, सोच ले, मुझे मार के तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी दारू नहीं मिलती जेल में। हाँ? अरे पागल हो गया क्या तू? हिला मत, हिला मत, हिला मत। बाबूजी, आप हट जाइए, हम ये बदला लेकर के रहेंगे। आपके बदले आंख वाले नियम पर चलोगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा वसीम। आप हट जाइए बाबूजी, आपको गोली लग गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। मारोगे? मुझे नहीं मालूम, मुझे मारने के बाद तुम्हारा पुलिस क्या करेगी, लेकिन सरकार तुमको मंत्री जरूर बना देगी बेटा। बन जाओ ना मंत्री, मारो मारो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है ये? पढ़िए, क्या लिखा है इस पे? रम लिखा हुआ है, क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल लाता है गाड़ी के लिए करके। इतनी छोटी सी बॉटल में गाड़ी के लिए लाता है कभी कभी। लक्ष्मी, क्या है ये? इनको लगता है पेट्रोल है। हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है। चलो अपने अपने कमरे में जाओ। वसीम लाओ ये। लक्ष्मी अपने कमरे में जाओ। पिस्तौल मेरी नहीं, मेरे दोस्त की, मुझे वापस देनी है। डायरी कहाँ है इसमें से? अरे मुझे क्या पता, वसीम ने ली होगी। पिस्तौल बाहर पड़ी थी, डायरी ताले में बंद थी, ताले में, फिर कहाँ गई? और भी तो लोग आते जाते ना यहाँ पर। किसी ने नहीं लिया, तुमने लिया है। मैंने? हाँ। मैंने लिए? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाकी बाहर तो सब दूध के धुले हैं ना। कब तक अंधे बने रहोगे आप? क्या लगता है आपको आप सुधार रहे हैं सबको? सब सुधर रहे हैं बाहर। एक आदमी के जेब से शराब निकलती है और आपको पेट्रोल लगता है। वो पेट्रोल था वो। हाँ, और ये जो गांव के लोंडों के साथ भजन गाती है, आपको सत्य ही सावित्री लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पागलों की दुनिया बनाए रखी है आपने यहां पर। एक काम करो, आप ये पिस्तौल रखी लो, अपना भेजा उड़ाने में काम आएगी आपको एक दिन। ओंकार, ओंकार, अगर वो वेश्या है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? सुधर गई ना वो? तुम भी तो यहां आके सुधरे हो। मुझे मालूम था ये तुम्हारे पास ही हो। एक आदमी को एक बुरा सपना आता है और वो आदमी अपने आप को गांधी पार्टू मान लेता है। ऐसा आदमी से क्या बात करूं?
वो मामूली सपना नहीं है, वो मेरा सपना है, सच का सपना है। वो सपने में जिसको जिसको मैंने देखा है इस डायरी में लिखा हुआ है। देखो, तुमने पढ़ा होगा, देखो देखो, सबका लिखा हुआ, सबका। सबके बारे में लिखा है? हाँ, सब। तो ऐसा कोई नहीं है जो वहां था जो शायद आपने देखा ना हो। एक तो था, नहीं? हाँ, क्या बोलते हैं, एक आदमी तो था ना? मेरे पास तुम्हारे फालतू बातों का जवाब नहीं है। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप सोच करके बताइए कौन था वो आदमी। होगा कोई दूर खड़ा, मैं सब पर ध्यान क्यों रखूं? होगा कोई दूर खड़ा? जिस आदमी का वहां पर होना सबसे जरूरी था, आपने ध्यान ही नहीं दिया। सब पर ध्यान दिया है, सबके बारे में रिसर्च किया है, सबके बारे में पढ़ा है, तब जाके सबके बारे में इस डायरी में लिखा है। सबके बारे में रिसर्च किया, सबके ध्यान दिया, सबके बारे में पढ़ा, सबके बारे में लिखा, सिवाय उसके जिसकी वजह से आपको सपने आते हैं। बकवास कर रहे हो तुम। बकवास? मुझे नहीं पता तुम बकवास किसकी कर बात रहा हूं मैं। नहीं पता आपको किसके बारे में बात कर रहा हूं? ना। मैं बताऊं क्या? गोडसे की बात कर रहा हूं, नाथूराम गोडसे की। समझ में आई बात आपको? आप मुझे झूठा बोलते हैं, मुझे। आप हैं सबसे बड़े झूठे। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाए रखा है आपने। महात्मा जी, सबके ख्याल आए, सबके सपने आए, सिवाय एक आदमी, गोडसे। और वो ठीक भी है, कोई अपने आप को कैसे देख सकता है? आप पुनर्जन्म की बात करते हैं, पुनर्जन्म तो हुआ है, लेकिन गांधी का नहीं रामनाथ जी, गांधी का नहीं, गोडसे का। तुम गोडसे हो, गोडसे। रामनाथ गढ़वी, डरपोक हो तुम, सिर्फ डरपोक। मजबूरी को नैतिकता का नाम देने से कोई डरपोक वीर नहीं बन जाता, तो तुम सिर्फ डरपोक हो। अहिंसा का मतलब कायरता नहीं होती, किसी निहत्थे पर वार करना वीरता नहीं होती। अहिंसा का सही मतलब है कि हिंसा के ताकत के होते हुए भी उसका उपयोग ना किया जाए। ऐसी वीरता का क्या फायदा जिससे देश बंटवारा हो जाए?
इतने भी उदार बन करके मत झुको कि लोग तुम्हारी पीठ पे चढ़ जाएं और तुमसे ऊंचे हो जाएं। मैं बिना किसी के पीठ पर चढ़े, बिना किसी हिंसा का सहारा लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया ना, इतना ही करना था। तुम्हारे भूखे रहने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सीएम सुधर गया, वो किसी और को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तुम पड़े रहना यहां भूखे, कोई नहीं पूछने वाला तुमको। भूखे रह के देश बचाने चले। किसी के साथ प्रॉब्लम है ना तो 2 थप्पड़ मारो और करवाओ अपना काम, नहीं तो ऐसे लेटे रहो और भूखे रहो। इतनी गीता पढ़ते हो ना, क्या लिखा है गीता में कि लड़ाई से भागो मत ना, यही लिखा है ना। कृष्ण ने कंस को मारा था, ये नहीं मारा था ना। राम जी ने रावण के महल के सामने भूख हड़ताल की थी क्या? बाबूजी, 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 बाबूजी कहाँ है? कमरे में नहीं है? बाबूजी, सब लोग ध्यान से सुनिए। गढ़वी जी आज गहरी समाधि में हैं। उनकी तपस्या भंग करना सही नहीं होगा। आज वो ज्ञान भी नहीं देंगे, इसलिए हम लोग सीधे भजन पे चलते हैं। रघुपति राघव। आप लोग गा क्यों नहीं रहे हो? वसीम भैया, अगर हम अब गाएंगे तो बाबूजी का ध्यान भंग हो जाएगा। अभी हम सब चलकर प्रसाद खा लेते हैं। अगली बार 2 बार भजन करेंगे। अरे भजन करने से ध्यान भंग थोड़ी होता है। अरे एक मिनट, ऐसे थोड़ी खा लोगे। खाना खाने से पहले जयकारा तो कर लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। चलो बम बम बोले। हाँ, बस इसी के लिए आते हैं। नितिन, स्टार्ट शूटिंग। महात्मा जी की चॉइस तो माननी पड़ेगी। आज गढ़वी जी किसी से नहीं मिल पाएंगे। आप लाजवंती कोलावरी है ना? मूलगंज से, राइट? अच्छा ये बताइए कि गढ़वी जी आपको आपके काम के लिए कितना देते हैं? हर बार के लिए मिलता है या मंथली बंधा हुआ है? हटो यहाँ से। पहले से ज्यादा कमाई हो रही है? गढ़वी जी, जिन्हें जनता ने इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेता माना है, उनके निजी जीवन का एक घिनौना सच हम आपके सामने ला रहे हैं। जी हाँ, मूलगंज की एक वैश्या जो उनके आश्रम में ही रहती है, क्या वो उनकी भक्त है या कुछ और? तो इज्जत तुम लोगों में भी नहीं है। ये देखो, 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 देख लिया ना? हट गई, निकलो यहाँ से। हटो, तबला तोड़ देंगे हम लोग। जाओ। कल का वाह, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? तुझे पता है ना हमारे चैनल का बॉस कौन है और सीएम से उसका क्या रिलेशन है? तो फिर हम ही यहाँ क्यों भेजा है? अरे गढ़वी को एक्सपोज करने के लिए भेजा था, सीएम को नहीं।
चचा कहाँ घुसे चले जा रहे हो? सीएम साहब से मिलना है। अच्छा, हमको दीपिका पादुकोण से मिलना है। अच्छा, किससे? कुछ नहीं, चलिए निकलिए चलिए। बहुत जरूरी काम है। देखिए मंगलवार को मिलते हैं पब्लिक से 10 से 11 के बीच में, आप तब आइएगा। चलिए अभी निकलिए। बड़ी दूर से आए, 2 मिनट मिलके चले जाएंगे बस। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? अंदर जाना अलाउड नहीं है। चलिए मंगलवार को आइएगा, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। अभी निकलिए। क्यों निकले भाई, क्यों ले अपॉइंटमेंट? वो पब्लिक सर्वेंट हैं और हम पब्लिक हैं। वो हमारे नौकर हैं, नौकर से कोई अपॉइंटमेंट लेके मिलता है क्या? साला सीएम साहब को गाली दे रहा है। हाथ हटाइए आप। वो पब्लिक सर्वेंट हैं, आप लोग भी नौकर हैं। चाचा देखो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अरेस्ट कर लूंगा। अरेस्ट कर लो अरेस्ट। यही करते आए हो तुम लोग, पब्लिक को अरेस्ट करते हैं। सेवा भ्रष्टाचारियों की करते हैं, अरेस्ट पब्लिक को करते हैं। अरेस्ट तो तुम दोनों को होना चाहिए। ऊपर से नीचे लेकर के सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। चोरों को पकड़ते हैं। सरकार से बड़ा चोर है कोई? है? क्या बोले तुम? जी भानुदास जी, मैं अरे भाड़ में गया भानुदास। क्या बोले? सरकार चोर है? मैं बच्चों को समझा रहा था कि मुझे सीएम साहब से मिलना जरूरी है। ले चलो इसे थाने। नहीं, मुझे मिलना जरूरी है उनसे। चलो मैं बोल रहा हूँ मुझे। गढ़वी जी, गढ़वी जी, लक्ष्मी, लक्ष्मी, गढ़वी जी कहाँ है? वैश्या हूँ, पोस्ट ऑफिस नहीं। क्या हुआ? करेले की सब्जी बना रही थी। कहाँ है गढ़वी जी? सुबह से गायब है। वसीम पूरे गांव में ढूंढा है, कुछ पता नहीं लगा। अच्छा, तुम्हारे पास कैसे? फोन देने से पहले फ्रेंड को दे दिया था। दिमाग भी है मेरे पास। ये मत बोलो कि तुम्हें बचा रहा हूँ या छिपा के, ठीक है? उससे मैं आके कुछ बेवकूफी मत कर देना। डिलीट करो इसे अभी। न्यूज चैनल वाले आए थे, बोले कि मैं गढ़वी की रखेल हूं, तो मैंने दिखा दिया। कौन से न्यूज चैनल वाले थे? दमदार न्यूज। हेलो, हाँ वो। हाँ यही है, इट्स अंडर कंट्रोल। ठीक है, तुमने अच्छे जर्नलिस्ट हो तुम। तुम्हारा अपना शो होना चाहिए। साहब मुझे जाने दो ना। माँ कसम मैंने चोरी नहीं की, मुझे जाने दो ना साहब। साहब आप मुझे बता दो कि क्या सामान चोरी हुआ है। मैं सुबह तक लगा। बढ़िया। साहब मेरी बात तो सुन दो। साहब आप वही है ना गढ़वी? बुरा मत मानिएगा, फोन पे वीडियो देखने के अलावा ये किसी काम के नहीं हैं। इनका फोन चोरी हो गया है। मैं तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि संपत्ति रखने का नतीजा क्या होता है। ना तुम फोन रखते, ना हम यहाँ बैठे होते। ध्यान के वीडियोस भी होते हैं फोन में, और दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानने में क्या बुराई है? क्या बुराई है मतलब? साधु का मतलब कुछ समझते हो या नहीं? और उन साधुओं का क्या जो पॉलिटिक्स में है और बिजनेस भी चलाते हैं। सिर्फ ये कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। तुम उनकी तरह बनना चाहते हो या सच में ईश्वर के करीब जाना है? तुम उन गुंडों से ऐसे लड़ रहे थे कि साधु कम और गुंडे ज्यादा लग रहे थे। उन लोगों ने तुम्हें छुरा उरा मार दिया होता तो? तब तो मैं और भी जल्दी ईश्वर के करीब पहुंच जाता। नहीं, अपनी बकवास बंद करो। उन लोगों ने मार दिया होता तो कम से कम मेरा पीछा तो छूटता। इतनी आसानी से आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। पुनर्जन्म लेकर फिर से बन जाऊंगा आपका शिष्य। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। यही समझ है तुम्हारी पुनर्जन्म की? गीता का शरीर और कपड़े वाला श्लोक सुनाया था ना तुम्हें। कल अगर तुमने पीले कपड़े पहने थे, आज लाल, तो क्या लाल कपड़े पहनकर तुम्हें पीले कपड़े की याद आएगी क्या? हाँ, आत्मा किसी शरीर से जुड़ नहीं जाती, नालायक। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये शरीर किसका है, महान या आम, वीर या कायर। तुम कुछ भी सीखे हो या नहीं? ओ महात्मा जी, अरे आप नहीं बैठिए, सिर्फ महात्मा गढ़वी। चलिए आइए इधर। ओ चचा बैग तो ले लो,
बाद में कहोगे चोरी हो गया। अच्छा ऐसा है, आप लोग को यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, चलिए निकलिए। सामान मिल जाएगा तो बुला लेंगे, चलिए। हाँ तलाशी ली। इसमें जो सामान है वो मेरा नहीं है, मिला था मुझे पड़ा हुआ कहीं। क्या? जी। कहाँ गया? क्या? बिस्कुट है, केला कहाँ चला गया? केला? जी कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले लूंगा। अच्छा तो तुम नक्सल हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह होता है। राजद्रोह? सरकार के खिलाफ बोलना? सरकार को तुमने चोर बोला या नहीं बोला? बोला ना? मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, और अगर बोला भी है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार के लिए बोला होगा? अमेरिकन सरकार के लिए, जर्मन सरकार के लिए, या नाटककार बादल सरकार के लिए? महात्मा जी, आपको क्या हम बेवकूफ लगते हैं? क्या हमको ये नहीं पता कौन सी सरकार चोर है? हाँ? आए थे लोग मेरे भी गांव में, घर द्वार खेत खलियान सब तोड़ के बराबर कर दिया। हाँ तो उसके बदले में तो कुछ दिया होगा ना? हाँ क्या मिला? खाट मिला। 2-3 साल सब इंतजार किए, बिखर गए सब इधर उधर। सही कह रहा है, कानपुर के सारे भिखारी इसी के गांव के हैं। रख रख नीचे। अरे तुम हमसे उधारी ना लिया है? मैं कहाँ लिया? कहाँ लिया उधारी? बैठ कहाँ जा, लिया? बैठो बैठो बैठो। चल चकरा ला। साला पगला बुड्ढा गया कहाँ आखिर? गायब ही हो गया। उसको सच में ऐसा लगता है कि ऐसे धरना वरना करने से देश में करप्शन खत्म हो जाएगा। अब अपने खून में है करप्शन। उसका भी यही हिसाब है भाई कि नेता लोग पे पहले प्रेशर डालो, फिर पीछे हटने का तो पैसा अपने देश में मिलता ही है। और तुम जो यहाँ बैठे हो ना, अगर गढ़ में गोली चलाई होती तो जेल कोई और नहीं, यही लोग भिजवा देते। बेटा पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हाथ भी लगाए। तुमको इन लोग का गेम समझ में नहीं आया अभी तक? तुम अगर महात्मा को मारते ना भाई, तो सीएम ने तो यही कहना था कि इन लोग का आपस का झगड़ा था। इन लोग किसी का नहीं है भाई। तुमको यकीन नहीं होता ना तो पूछ लो किकुआ से, पूछो। हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ता भाई, नहीं तो शक उन लोगों पे जाता। अब ऐसे भी 2-4 दिन की जेल होती, बेल पे छुड़वा लिया जाता। अब कौन सा सारी उम्र तुझे जेल में ही सड़ता। अरे मियाँ कहाँ? अरे जरा दाना डाल के आता हूँ। अच्छा दो, हम मदद कर दें थोड़ी। सुनना, आज मौसम बहुत सही है, चलना। हाथ छोड़। चलना। हाथ छोड़। चलना। हाथ छोड़ मादरचोद। मांग रहा था, पैसे देता ना तुझे। कौन है ये लोग? ए बेटे गंदे वापस नहीं दूंगा।
बुड्ढे गन वापस दे, बता रहा हूँ मैं। वरना क्या? अबे छोड़ना यार, छोड़, चल 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 चल। एक झापड़ में ना सारी गांधीगिरी यहीं निकाल दूंगा। निकाल दो गांधीगिरी। अरे छोड़ना, इनको पिटने मजा आता है, छोड़ दे। इसको पिटने में मजा आता है ना, तो मुझे भी पीटने में मजा आता है। साइड अप। बच्चे हो तुम अभी। बुड्ढे छोड़ देगा नहीं तो मार दूंगा तुमको। मैं बता रहा हूँ, इस आश्रम में हथियार लाना वर्जित है। डॉक्टर साहब। ओह यस, देखिए गोली सिर पर लगी है और उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। हमने घाव साफ कर दिया है, लेकिन इस बार नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे हम कर चुके हैं। और ऐसी इंजरी में मैंने तो रिकवरी आज तक नहीं देखी। और शहरों की तरह इस शहर में भी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, गढ़वी जी को बचाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर पकड़े हुए हैं और सबके हाथों में जलते हुए दीप हैं। डिप्रेशन में थे क्या वो? इधर आओ तुम। डिप्रेशन में थे वो? हाँ शायद थोड़े बहुत। हाँ शायद वो उन्होंने और गोपाल जी ने मिलकर सुसाइड करने का सोच लिया हो। सुसाइड? अरे कीकू ने गोली मारा उसको, वो कीकू। घाव देखकर तो सुसाइड ही लग रहा है। हाँ ऐसे गोली लगी उनको, ऐसे ऐसे। किसको पता है सुसाइड करने वाले के दिमाग में क्या चलता है। आप ये स्टेटमेंट लिख कर दे सकते हैं? श्योर। हाँ तो चलिए चलिए। साले कुत्ते। हाँ नमस्ते सिद्धार्थ जी, मैं ओमकार। वसीम, वसीम उठना, अस्पताल जाना है। उठ चल, बाबूजी अकेले, नहा के जाना। नहीं वो हो नहीं पाएगा। नहीं हम बात कर लेंगे उनसे। नहीं वो मिनिस्ट्री हमारे पास रहेगी। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर देंगे हम लोग। आई विल टॉक टू यू लेटर। थैंक यू। अरे बैठो, ये लो चाय पियो। मर जाता है तो मूव बेटर, रैली कैंसिल करने का बहाना भी मिल जाएगा। इट्स अ गुड आइडिया सर। एक ग्रैंड क्रिमेशन सेरेमनी रखेंगे और ओमकार तुम उसमें एक बढ़िया सी स्पीच दे देना, मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है? मेरा क्या लेना देना इसमें? अरे लोगों को नया हीरो देना होगा। अगले हफ्ते गांव वाले नेगोशिएशन के लिए आ रहे हैं, तुम उनके साथ आना। मेरे लोग 10% एक्स्ट्रा ऑफर करेंगे, तुम 25 की मांग करना। फिर सिद्धार्थ बीच में पड़कर 15% पर डील फाइनल कर देगा। गांव वाले खुश, उनके नए नेता तुम, गढ़वी के असली वारिस। पर सीएम साहब। तुम्हारा मतलब एक्स सीएम? अपने नए सीएम से मिलो,
I'll call you, sir. यार टू बी ऑनेस्ट मैं तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये तिवारी साला बहुत करप्ट है। गवर्नमेंट ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, और आनंद जी ने पिछले इलेक्शन में इतना खर्च किया है कि एक और इलेक्शन फंड नहीं कर पाएंगे। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं टेक ओवर कर लूं। मुझे तो लगा कि आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो। और मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। सी उनका देयर आर मोर देन वन वेज टू स्किन अ कैट। मतलब कान पकड़ने का और भी तरीका है ना। यही तो पॉलिटिक्स है, या तो मारो या मारे जाओ। ये गढ़वी की तरह सिर्फ अच्छे इरादों से कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिस्टम में जूझना पड़ता है, हाँ? उसे समझना पड़ता है, फिर आप उसमें हेर फेर कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। क्या है कि जो दिखता है ना वो कभी कभी वैसा होता नहीं है। वैसे कुछ भी वैसा होता नहीं है जैसे दिखता है, नहीं? जैसे मुझे पता ही नहीं था कि आप भी पॉलिटिक्स में हैं। ओंकार, तुम, हम सब पॉलिटिक्स में हैं। बाबूजी कैसे? गाजर कलवा लाया हूं। वैसे ही है, वसीम है वहाँ। अच्छा, अभी 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 मेरा चूजा कहाँ है? हमने खा लिया। सॉरी, तुम्हें भी चाहिए था? अगली बार बता देंगे। तेरे जैसा मर्द जो सब जानता है, सबको पीटता है, बहुत बेवकूफ होता है। बाबूजी चूजा लाने के लिए क्यों बोले थे जानते हो? अभी भी नहीं समझ आया। और कोई छोटा मोटा बेवकूफ नहीं। मुर्गी और बतख में क्या फर्क है ये भी नहीं पता। क्या हुआ?
मेरी तो लिमिट पार हो चुकी है। डॉक्टरी एक विज्ञान है और यह सब ठीक नहीं हो रहा। मैं जा रहा हूं। मैं बाबूजी के बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो? बाबूजी तो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। मैं ही शायद गलत जगह पर हूं। मुझे डॉक्टर ही नहीं बनना चाहिए था। ऑपरेशन इतनी सफाई से नहीं होता जितनी सफाई से वो गोली ब्लड क्लॉट को निकाल गई। एक्चुअली वो पहले से ज्यादा हेल्दी है अब, और खुश भी नजर आ रहे हैं। तुम तो खुश हो गई। तुमने अपने 8 साल मेडिकल की पढ़ाई में वेस्ट थोड़ी किए हैं। चलो मारो सालो। और अब पुलिस ने यहाँ गाँव वालों पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया है। भगदड़ मच गई है यहाँ पूरी तरह से। आने दो गाड़ियाँ। अरे गड्ढी जी आगे। रुक जा। अरे रुक जा भाई। सोच क्या रहा है? मारना। मार के को 2-3 मार।